I hope you are all doing well. Students, today I am going to start the new civics chapter, and the name of that chapter is Rural Livelihood. Before I start the lesson, I want to connect the lesson with our previous chapter. In the previous chapter, we learned about diversity, government and administration. आपको पता है ना बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशन, वेराइटीज. हमारे यहाँ में इंडिया में क्या है, बहुत सारे वेरिएशंस है इन द लैंग्वेज में, रिलीजन में, कास्ट में, लोगों के रहन सहन में. तो इस प्रकार का जो विविधता होती है उसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं, जो आपने पढ़ा. गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, एक इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश को चलाते हैं, उस गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा. की एलिमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सब आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा. एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो रूरल एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा. तो इन प्रीवियस चैप्टर से आप इस चैप्टर को कैसे जोड़ेंगे बच्चों? आपने जो कुछ भी पढ़ा वो किसी भी देश को चलाने के लिए किसके ऊपर? हम कॉमन पीपल के ऊपर, कॉमन लोगों के बारे में. तो हमें आप क्या पता लगाना है? हम जो गवर्नमेंट है, जो विविधता है, वो किसके बारे में है? किन लोगों के बारे में है? वो हमारे देश के निवासियों के बारे में. और हमारे यहाँ में क्या है, लोग जो है, कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं. तो हम लोग आज जो है गांव में रहने वाले लोगों के बारे में, उनके हाउ दे अर्न देयर लाइफ, वो जो है अपनी जीविका चलाने के लिए वो कैसे काम करती है, उनका तौर तरीका क्या है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रूरल पीपल ऑफ आवर कंट्री, हाउ दे लिव, हाउ दे अर्न देयर लाइवलीहुड, वो अपनी जीविका चलाने के लिए पैसे कैसे कमाते हैं. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय दीज पीपल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो इस लेसन में मेनली जो है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मेनली 3 पॉइंट्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट, वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज in which people earn their living in village. हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा वो अपनी जीविका कमाते हैं. आप लोगों ने बहुत सुना होगा, शहरों गांव में रहने वाले लोग मैक्सिमम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, लेकिन और इसके अलावा भी कौन-कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में. Then we will examine whether people have equal opportunities to earn living in the village. क्या लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर मिलते हैं जीने के लिए, जीविका को कमाने के लिए? क्या सभी लोगों को एक जैसा अवसर? अब एजुकेटेड पर्सन है, अनएजुकेटेड पर्सन है, सभी को क्या अवसर मिलते हैं? कि कुछ लोगों को ज्यादा अवसर मिलता है, कुछ लोगों को कम अवसर मिलता है. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेक्स्ट वी विल लुक एट द सिमिलैरिटीज इन देयर लाइफ सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस. हम उनके बीच की समानताओं को देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग कार्य करने वाले लोगों के बीच में कौन-कौन से सिमिलर जो है प्रॉब्लम्स है, और वो उनको कैसे सॉल्व करते हैं. तो आपने देख लिया ना बच्चों कि ये 3 पॉइंट्स को लेकर ही हमें ये पूरे लेसन को पढ़ना है. थ्रू सो मेनी स्टोरीज, इसमें जो है कई तरह की कहानियां होगी, और वहां में रहने वाले पर्टिकुलर लोगों के बारे में कहानियों के द्वारा आपको समझाया जाएगा कि ये लोग किस प्रकार से अपनी जीविका निभाते हैं. और आप इसको कोरिलेट कीजिए विथ योर विलेज, या आप जहां पर रहते हैं उसके साथ में कोरिलेट करके देखिए क्या हमारे यहाँ में भी ऐसे ही लोग जीते हैं और उनका प्रॉब्लम्स भी क्या इसी तरह है, एंड हाउ दे सॉल्व इट, कैसे उस समस्याओं को वे पूरे करते हैं. स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे पूरी डिटेल में बता रही हूँ. तो फर्स्ट है कलापट्टू विलेज. कलापट्टू विलेज के द्वारा आप रूरल लाइवलीहुड के बारे में पढ़ेंगे. उस कलापट्टू में रहने वाले दो लोगों के बारे में, स्पेशल तुलसी एंड शेखर, इनकी स्टोरी बताई जाएगी, और इनकी स्टोरी के थ्रू आप वहाँ के लोगों के बारे में परिचित होंगे. और बीइंग इन डेट, ऋण में जब उधार में आ जाता है तो उनके क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. रामलिंगम एंड कर्तम्मा, रामलिंगम और कर्तम्मा, ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं, इनका क्या स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे. टेरेस फॉर्मिंग इन नागालैंड, ये जो है कलापट्टू विलेज से डिफरेंट एक सिचुएशन में टेरेस फॉर्मिंग किया जाता है, उस फॉर्मिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इन नागालैंड. एग्रीकल्चर लेबरर एंड फार्मर्स ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर लेबरर कृषि पे जो मजदूर है, और उन हमारे फार्मर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के किसानों के बारे में और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में हम
जिसमें पढ़ेंगे। देन अरुणा एंड परिमलन, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और उनके थ्रू, स्टोरी के थ्रू जो है हम इस लेसन में रूरल लाइवलीहुड से जो है परिचित होंगे। एंड द एंड, इन सब की स्टोरी के थ्रू हम लोग जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि रूरल लाइवलीहुड रियली उसके सिचुएशन में क्या क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। These are the things that we will learn in that lesson. Okay, so I start with the Kalapattu village. Kalapattu is a village, small village very near to the sea coast in Tamil Nadu. तमिलनाडु के समुद्री किनारे में स्थित एक छोटा सा विलेज है, इसका नाम है कलापट्टू। Here people here do many kinds of work. यहाँ पे जो लोग हैं वो कई तरह के काम करते हैं। And in other villages, here too there is a non-farm work. Both people do both farming and non-farming activities. And what is farming and non-farming activities? Farming activities means which is related to totally agriculture. जो कृषि से संबंधित जो कार्य होता है, जैसे खेती का काम करना, वो जो है फार्मिंग। एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जिसमें कृषि से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आता है मेनली वहाँ पे जब कलापट्टू विलेज में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, दैट इज मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रिक्स एंड बुलर कार्ट्स। वहाँ में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर से जो जुड़े हुए लोगों के अलावा लोग जो है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे उन लोग बास्केट्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं और बुलर कार्ट्स, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो पीपल एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑल्सो। एंड देयर आर सम पीपल हु प्रोवाइड द सर्विसेबल एक्टिविटी सच एज ब्लैकस्मिथ हुआ, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मर्चेंट्स एंड अदर एक्सेट्रा। तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि सर्विसेबल एक्टिविटीज क्या होती है, सर्विसेबल सेवा प्रदान करने वाली। देखो बच्चों, जहाँ पे गांव में हम रहते हैं, कुछ लोग कृषि से संबंधित काम करते हैं, कुछ लोग जो है कुछ सेकेंडरी एक्टिविटी करते हैं, उस कृषि से मिलने वाले या कुछ प्रोडक्ट्स को जो है बनाते हैं और उसको बेचकर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पढ़े लिखे वर्ग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को सर्विसेबल एक्ट करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, जिसके बिना भी वो एरिया या कोई भी गांव को चलना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, टीचर है, अगर स्कूल है तो टीचर्स की सेवाओं के बिना वहाँ पे जो है स्कूल नहीं चल सकती। नर्सेस हुआ, एएनएम हुआ, जो मेडिकल एड्स लोगों को प्रदान करती है, ठीक है ना बच्चों, और इलाज के लिए सब वहाँ पे जो है नर्सेस और एएनएम रहती है। उसी प्रकार वॉशरमैन हुआ जो धोबी का काम कर, और उसके अलावा जो है पुलिस वाला हुआ, ड्राइवर हुआ, इस तरह ये सब लोग जो है लोगों को सर्विसेबल काम करते हैं और इनके बिना जो है गाँव हो या कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार वहाँ पर भी कलापट्टू विलेज में भी कुछ लोग सर्विसेबल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है बच्चों। In Kalapattu village, we will find varieties of small shops. हम लोग कलापट्टू विलेज में, जैसे आपके यहाँ पर जो साधारण गांव में देखने को मिलता है ना बच्चों, वैसे ही कलापट्टू, और हमारा अंडमान निकोबार के सी कोस्ट में तमिलनाडु से बहुत कुछ यहाँ पे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो लाइक दैट अवर विलेज, यहाँ पर भी कलापट्टू विलेज में वैरायटीज ऑफ स्मॉल शॉप्स सच एज टी शॉप्स, ग्रोसरी शॉप्स, बार्बर शॉप, क्लोथ शॉप हुआ, टेलर एंड फर्टिलाइजर और सीड्स के जो दुकान हुए हैं, इस प्रकार से कई तरह के दुकान भी है, ठीक है बच्चों। ये जो शॉप्स के दुकान है, इट इज मेनली इन द स्ट्रीट। वो जो स्ट्रीट है, वहाँ का जो मेन स्ट्रीट है, इट लुक लाइक ए बाजार। आप यहाँ पर भी देखिए, विलेज के जो मेन स्ट्रीट होता है वो जो है एक बाजार की तरह होते हैं और वहाँ पर ही सब तरह के दुकानें सब आपको देखने के मिलते हैं। सेम कलापट्टू में भी है। दे सेल सम टिफिन्स लाइक इडली, डोसा एंड अप्पम इन द मॉर्निंग के टाइम में इन लोग जो है इडली, डोसा और अप्पम देते हैं, क्योंकि लाइक इन तमिलनाडु साउथ इंडियन कल्चर है, वहाँ पे लोग जो है राइस स्टेपल फूड है और इससे रिलेटेड जो फूड होता है वहीं पर वो सर्व होता है और लोग वही पसंद करते हैं। इन द इवनिंग जो है, इवनिंग के टाइम पे आपको बोंडा, जो आपको यहाँ के भी दुकानों में मिलेगा, मैसूर पाक हुआ और वड़ा, ये जो है शाम के टाइम में इन द इवनिंग टाइम दे सेल दिस आइटम्स।
तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है छोटे होटल्स की तरह जो है ये भी चलते हैं। एंड देयर इज ए वॉशरमैन, वहाँ पे काम करने वाले वॉशरमैन भी है, धोबी भी है। एंड इन द अलॉन्ग विद सम डिस्टेंस देयर इज ए ब्लैकस्मिथ है, लोहार वाले होते हैं लोग। आप वहाँ से रिलेटेड, गाँव से रिलेटेड जो जो वस्तुएं चाहिए उनसे रिलेटेड जो है लोहार का दुकान हुआ, सुनार का दुकान है, ये सारे जो है आपको वहीं पे आसपास ही मिल जाते हैं। एंड the other thing is that the Kalapattu is surrounded by a low hills area. Low hilly area से surrounded है and maximum people engaged in the agriculture paddy. जो राइस कल्टीवेशन होता है और साउथ इंडिया है, टेम्परेचर हाई एरिया का है और रेनफॉल वाला इलाका है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है राइस इज अ स्टेपल फूड इन तमिलनाडु। और यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है पैडी का कल्टीवेशन करते हैं। एंड अलोंग विद द पैडी कल्टीवेशन देयर इज आल्सो सम ऑर्चिड्स, मैंगो का ऑर्चिड्स है, कोकोनट का कोकोनट ग्रूव्स है, एंड दे कल्टिवेट शुगर केन, कॉटन एंड प्लांटेशन वाटर। बट मैक्सिमम people engaged in the 70% people engaged in the agriculture activities in the Kalapattu village. Now we meet some people who work in the field in Kalapattu and see what learn about farming from them. कुछ लोगों की स्टोरी मैं बताने चाहूँगी जो वहाँ के फॉर्म में काम करते हैं। उनके थ्रू जो है आप पता लगाइए कि रूरल लाइवलीहुड कैसा होता है और उन लोग के क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो फर्स्ट जो है आई स्टार्ट विद द स्टोरी तुलसी। नाउ आई स्टार्ट विद द स्टोरी तुलसी। तुलसी इज ए लैंडलेस लेबर एंड शी वर्क्स इन द रामालिंगास फील्ड। वो रामालिंगा के फील्ड में क्यों काम करती है? क्योंकि वो लैंडलेस लेबर है। लैंडलेस लेबर का मतलब होता है जो ऐसे किसान जिसका अपना लैंड नहीं होता है एंड दे वेर डिपेंड अपॉन द अदर्स लैंड। वो वर्क करने के लिए क्या करते हैं? दूसरों के लैंड पे डिपेंड होते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। एंड हियर तुलसी वर्क्स इन द रामालिंगास फील्ड। रामालिंगा इज अ लैंडलॉर्ड इन द Kalapattu। Kalapattu का वो एक जमींदार है। ही हैज 20 acres ऑफ पैडी फील्ड। उसके पास जो है 20 एकड़ से भी ज़्यादा जो है पैडी का फील्ड है। जो चावल का जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो उतना ज़्यादा है। एंड सो मनी वर्कर्स वर्कड देयर। बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वहाँ पर काम करते हैं। एंड अलॉन्ग विथ अवर तुलसी, जब से वो अपने पेरेंटल होम में रहती थी तब भी वह जो है एग्रीकल्चर में जो फील्ड में जाकर काम करती थी और कंटिन्यूस काम करने की वजह से उसके बाद में वो जब शादी होकर जब Kalapattu विलेज में आई तो वो रामालिंगास के फील्ड में काम करना शुरू कर दी। कर्तम्मा सुपरवाइज द वर्क्स ऑफ दीज पर्सन्स। जो दिस फार्मर्स, जो कर्तम्मा जो है रामालिंगास वाइफ है, वो जो है इन वर्कर्स का सुपरवाइजिंग करती है, उनका निरीक्षण करती है कि ये काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं है। और ये जो तुलसी जो है वहाँ पे काम करने से खुश है क्योंकि कंटिन्यूसली वहाँ में वो 6 months तक काम करती है। शी वर्क्स इन द रामालिंगास फील्ड एंड शी वर्क्स देयर फ्रॉम 8:30 in the morning until 4:30 in the evening। मतलब सुबह 8:30 बजे से 4:30 बजे तक, शाम तक वो कंटिन्यूस जो है उस पैडी फील्ड में काम करती है। और उसको 6 7 months तक जो है कंटिन्यू वहाँ पे वर्क करने मिलता है। पर डे उसको 40 रुपीज़ मिलता है, जो है बाकी लोगों से कम है। लेकिन फिर के बावजूद भी वह कंटिन्यू रामालिंगास के फील्ड में ही काम करती है क्योंकि रामालिंगा जो है किसी और मजदूरों को वहाँ पर बुलाता नहीं है। वो जो है इन पे विश्वास रखकर इन्हीं से काम कराता है, चाहे वो ट्रांसप्लांटिंग का समय हो, वीविंग का समय हो या हार्वेस्टिंग का समय हो या बीड्स जब होते हैं तो उसे निकालने का टाइम हो। कंटिन्यूसली 6-7 months जो है इनको कंटिन्यूस पर डे 40 रुपीज़ के हिसाब से वे काम करने में लगती है। एंड हस्बैंड्स नेम इज रमन इज ऑल्सो है लैंडलेस लेबर। जो है ही इज ऑल्सो ए लैंड, क्योंकि उनके पास में लैंड नहीं है तो वे ही ऑल्सो वर्क्स इन द रामालिंगास फील्ड। और जब काम नहीं रहता है 6-7 months, बच्चों आपको पता है जब भी कोई एग्रीकल्चर फील्ड का तो वो वहाँ पर कंटिन्यूसली किसान को 6 to 7 months ही काम रहता है क्योंकि वो जब हार्वेस्टिंग हो जाता है, जब कट के सब फसलें पक जाती है, कटने के बाद में उसमें कार्य जो है खत्म हो जाती है तो उसके बाद में ये जो है फ्री रहते हैं, इनके पास काम नहीं रहता है। सो दे डू द अनदर वर्क्स।
तो इसी तरह से रमन जो है अपना जीविका चलाने के लिए वो जो है सैंड लोडिंग का काम में जाता है, रिवर कोस्ट में जो है सैंड लोड करता है, और साथ में जो क्वारी में भी जो पत्थर तोड़ने का काम भी वो करता है। इस प्रकार से दोनों काम लोग करते हैं। और जो अवर तुलसी she also do so many works in her home also, home task, काम घर के कामों में भी करती है, cleaning the house, baking the food and doing other works in the home. And also she she go to the forest area and collect the firewood. उन लोगों जो है जलाने के लिए लकड़ी के लिए उन्हें दूसरी औरतों के साथ में भी फायरवुड लेने के लिए जाती है, और उसमें उसका बहुत समय लग जाता है। एंड उसके बाद में उन्हें पानी की ज़रूरत होती है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जो है पानी लेने के लिए नल रहता है, वहाँ से पानी ढोकर लाता है। तो उनका जो काम है वो दिन भर जो है वो घर के काम और फील्ड के काम में लग जाते हैं। उनकी खुशी का सबसे बड़ा आधार क्या है? दे हैव ए गर्ल चाइल्ड, उनके पास बेटी है जो पढ़ती है, जिसे पढ़ाया जाता है। उनको एक ये है कि हम लोग जो जैसे प्रकार से मजदूर है, नहीं मेरी बेटी भी पढ़े, लेकिन इनके प्रॉब्लम क्या है? इनके पास में पैसे की कमी है। जब अचानक से एक दिन बीमार पड़ गई तो क्या हुआ, इनको जो है हॉस्पिटल जो बहुत ही वेरी डिस्टेंस, एंड दे वेंट टू द सिटी हॉस्पिटल, और जहाँ जिसकी वजह से उनके पैसे बहुत खर्चे, और उन्हें अपना एक गाय को बेचना पड़ा, क्योंकि दे वर ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर काउ एंड अदर। तो उनके हर किसी के, आप जानते हैं कि गांव में हर किसी के पास में एक गाय ज़रूर होता है, तो इन्होंने अपने गाय को बेच दिया। तो आपने देख लिया बच्चों कि क्या सिचुएशन है। अपनी तुलसी की कहानी, थ्रू द तुलसी की से वी केम टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड। उन लोग कौन कौन सी समस्याओं से गुजरते हैं। उनको जो है मैक्सिमम द लेडीज they worked in the field and the household work, and household work में they spend a lot of time but they did not earn anything। उनको जो है मैक्सिमम जो है हाउसहोल्ड वर्क में काम करना पड़ता है, पानी लेने के लिए बहुत ही डिस्टेंस में जाना पड़ता है, और उनको फायरवुड के लिए जाता है। इतने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उन लोग कोई अर्न भी नहीं कर सकते। और मैक्सिमम क्या होता है, जब उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो क्या होता है, उनके पैसे जो उनको उधार लेने की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि उनकी जो कमाई है उस कमाई से वो कंप्लीट देना। एंड 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली इन इंडिया एग्रीकल्चर लेबरर्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है 2/5 में जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारे 1/3 से भी अधिक जो है लैंडलेस लेबरर्स है। उनके पास में एग्रीकल्चर अपना ओन फील्ड नहीं, एंड दे वर डिपेंड अपॉन द अदर्स फील्ड टू अर्न द मनी। दूसरों के जो है उस पर डिपेंड रहना पड़ता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ओनली दे हैव टू गॉट द 6 to 7 months दे अर्निंग द मनी फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। उनको जो है पैसे कमाने का जो है एग्रीकल्चर 6 या 7 मंथ से मिलता है। आफ्टर जो है उनको 3-4 मंथ्स जो होता है वो उन्हें जो है कुछ और कार्य करना है। सो दे माइग्रेटेड टू द सिटी एरिया टू अर्न द मनी, एंड लॉट ऑफ पर्सन्स माइग्रेटेड टूवर्ड्स द सिटी एरिया। एंड सिटी एरिया में जब जाते हैं तो उन्हें मजदूर से बढ़कर कोई काम नहीं मिलता है। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड इन द रूरल एरियाज। Nowadays, Tulsi also faced a new problem that during the young stage, she was able to do all the work in the paddy field. उसे जो है सब तरह का काम करने में वो she could not find any difficulty, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता था। यंग स्टेज में वो सब प्रकार के काम कर सकती, फील्ड का जो भी काम होता था। बट नाउ शी ग्रोइंग ओल्ड, अब उसको जो है उम्र बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है शी इज़ अनएबल टू बाइंड हर बॉडी। वो जो है अपने बॉडी को बाइंड कर दी, क्योंकि उसमें जो एग्रीकल्चर में जब काम करना पड़ता था तो अपने बॉडी को झुकाना, कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड के लिए बॉडी को झुकाकर काम करना पड़ता है। तो वो अब एज होने की वजह से जो है वो ये काम नहीं कर पाती है, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। इस फिजिकल प्रॉब्लम के होते हुए भी वो जो है ये सारे काम करने को मजबूर है, क्योंकि ये कंडीशन, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगी तो उनको जो है अकेले रमन के काम से जो है वो प्रॉब्लम को अपने घर के लाइवलीहुड को नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। सो दैट शी वर्क्स इन द रामलिंगम्स फॉर्म कंटिन्यूसली। एंड
ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको इंडिया के बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे लेडीज़ जो है उम्र होने के बावजूद भी अपना जीविका चलाने के लिए उन्हें खेती में मजबूरी में काम करना पड़ता है। इस प्रकार से जो है हम जो है आपको तुलसी जो है अर्निंग करने का जो तरीका और उसमें जो होने वाले प्रॉब्लम्स लोगों के बारे में आप लोगों को बताएं। Now I am going to the another story. Another farmer, Shekhar. Shekhar is also lived in the Kalapattu village. Kalapattu village में ही रहता है शेखर। लेकिन ये जो है हमने से पहले तुलसी के बारे में बताया था, बट व्हाट अबाउट दिस तुलसी? तुलसी इज ए लैंडलेस लेबर। लेकिन शेखर क्या है? शेखर इज नॉट ए लैंडलेस लेबर। He has his own land, उसका अपना own land है, but only 2 acres of land। अब पैडी फील्ड है, 2 एकर्स का फील्ड है तो बहुत ही छोटा है और अपना इस छोटे से जो खेती में जो है वो अपना गुजारा चलाता है, जो बहुत ही प्रॉब्लम है। क्योंकि आप छोटे से खेत का लैंड रहेगा, फील्ड रहेगा, तो उसमें जो है वो अपने ओन कंजम्पशन के लिए तो कर सकता है, लेकिन उसको थ्रू जो है उसको सेल करने के लिए उसको बहुत ही प्रॉब्लम होगा और उसको वो मुनाफा या प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो होना चाहिए। तो ये हमारा इंडिया में मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर जो हमारे फार्मर्स हैं उनका पास में मेनली जो इंडिया में जो है वो हर किसी के पास में जो लैंडलेस लेबर भी है और जिसके पास जो लैंड है तो उसका अमाउंट बहुत ही कम है। वो स्टोरी है शेखर का। शेखर हैज ओन लैंड बट ओनली 2 acres ऑफ लैंड, जो उनके जो है 2 एकड़ का ही जमीन है और उसमें जो है वो कोई भी बाहर का जो है लेबर्स उसमें काम नहीं करता, बिल्कुल वो, क्योंकि वो उसके लिए पैसा नहीं दे सकता। सो विद द हेल्प ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स ही डू ऑल द वर्क्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड है। उसमें जो ट्रांसप्लांटिंग करना होता है, वीविंग करना होता है, वो उसमें जो वीडिंग निकालना पड़ता है, हार्वेस्टिंग करना होता है, सारे काम। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट पीरियड ही कॉल हर फ्रेंड्स टू हेल्प हिम। वो अपने जो है दोस्तों को, अपने फार्मर्स लोग जो है बुलाता है और उसके साथ में मिलकर हार्वेस्टिंग का कार्य का लिए पूरा करने का काम करता है। एंड सम ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन प्रोवाइड देम सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। कुछ ट्रेडर्स जो है उनको सीड्स और फर्टिलाइजर जो एज ए लोन उसको देते हैं। अब लोन में देंगे तो वो क्या चाहेगा? मुनाफा चाहते हैं। इनका उद्देश्य है कि इन छोटे छोटे किसानों से जो है फायदा होता है। इन रिटर्न वो क्या चाहते हैं कि दे कंपल्ड दिस फार्मर्स टू सेल देयर पैडी और राइस टू दैट पर्सन्स इन ए लो रेट। उन लोग क्या चाहते हैं कि वो उनको कंपल कर दिया जाता है कि मैं आपको सीड दूंगा, फर्टिलाइजर दूंगा लोन के तरह में, लेकिन आप लोगों को एक शर्त मंजूर करना चाहिए, जब भी आप बेचेंगे तो हम लोग को बेचना और लिटिल, और उसके अमाउंट भी बाकी अमाउंट से कम होता है। अगर वो नहीं भी देना चाहेंगे तो मजबूर होकर उन्हें ये सब काम करना पड़ता है जिसमें उसको मुनाफा कम होता है। और ये जो ट्रेडर्स है इसका फायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो शेखर जो है, शेखर के साथ भी ऐसे होता है, वो ट्रेडर्स से जो है सीड्स और फर्टिलाइजर एज ए लोन लेता है। लोन लेने के बाद में वो क्या करता है, जो धान होता है वो इन लोगों को बेच देता है जिससे उसको प्रॉफिट है। एक तो वो 60 बैग्स तक ही उसके पास उसको जो है राइस कल्टीवेशन में प्राप्त होता है और उसमें जो है 6 to 8 मंथ्स ही वो इसको चला सकता है। एंड उसके बाद में उसको कंपल हो जाता है कि वो जाके दूसरे काम करे। एंड ही वर्क्स इन द रामालिंगम राइस मिल। उसके राइस मिल में, रामालिंगम के राइस मिल में वो काम करता है और अर्निंग करता है। इस प्रकार से जो है हमारे भारत देश में बहुत सारे किसान हैं जो मैक्सिमम जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं। यहाँ पे जो है छिपी भी बेरोजगारी हमें देखने को मिलता है। एक तो इस तरह की बेरोजगारी में क्या होता है, एक ही फील्ड में फॉर्म में जो है छोटा सा लैंड होता है लेकिन उसमें लोगों काम करने वाले के लोग जो है उनकी संख्या कम, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, वो भी हमें उस तरह का देखने को मिलता है। और जो है 6 मंथ्स इनके पास में जो है वर्क होता है एंड 6 मंथ्स जो होता है जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, 6 मंथ से जो है बेरोजगार रहते हैं, इनके पास में काम नहीं रहते हैं और इन लोग
कंपन होते हैं कि इन लोग दूसरे तरह से काम करें, और ये मैक्सिमम मजदूरी का काम ही करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम में चले जाते हैं, इस तरह राइस मिल के उसमें काम करने को चले जाते हैं, और उनके और अपना जीवन जीने का तरीका करते हैं। इसकी वजह से वे क्या करते हैं, मजबूर हो जाते हैं और शहरों में जो है चले जाते हैं। वो ये सोच कर जाते हैं कि 12 मंथ्स उनको जो है कंटिन्यूस जो है काम मिलेगा, और वहाँ जाके इनकी ज़िंदगी और भी जो हो जाती है बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। तो शेखर जो है राइस मिल में 2 या 3 मंथ्स काम करता है, और इसके अलावा दे हैव ए हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ काउ, उनके पास में जो है हाइब्रिड वैरायटी का गाय होता है, और उसके दूध जो है वो कोऑपरेटिव नियर गांव में बेचता है, एंड इन द कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में लेकर जाकर इस दूध को बेचकर उसके जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना गुजारा चलाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थ्रू द कलापट्टू विलेज में 2 तरह के किसानों के बारे में आपने आज स्टोरी सुनी है। One about the Tulsi and the other about the Shekhar. One is landless labor and the other one is having a land but a very little bit. तो दोनों का प्रॉब्लम, दोनों एक के पास लैंड है और दूसरे के पास में लैंड नहीं है, लेकिन दोनों का प्रॉब्लम बहुत ही सिमिलैरिटीज है, दोनों का सिचुएशन बहुत ही सिमिलैरिटीज है, दोनों को वही प्रॉब्लम्स है, दोनों में गरीबी है, दोनों को जीने का सहारा नहीं है, दोनों जो है बहुत ही मजबूर होकर 2-3 महीना उन्हें जो है बेरोजगारी में या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ता है, और वो अपना बस एक गुजारा चलाते हैं। उनको आगे जो है एक हाई क्वालिटी का लाइफ जो है जीने का कोई सहारा नहीं होते। इसके बाद इसके विपरीत द रामलिंगा एंड करतम्मा, जो रामलिंगा जो है जो वहाँ का लैंडलॉर्ड है, ही हैड अ लॉट ऑफ land and he has a lot of land and he earned a lot of money and he enjoyed a life. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको 2 सिचुएशंस जो है हम कलापट्टू विलेज के बारे में आप लोग को बताएं, उसमें एक लैंडलेस लेबर है और एक लैंडलॉर्ड के बारे में बताएं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 2 कहानियों के द्वारा रूरल लाइवलीहुड का जो है वहाँ के कलापट्टू विलेज के लोगों के रहने के तौर तरीके आपको बताए। तो मैं आगे जो है नेक्स्ट जो सेक्शन में दिस क्लास में मैं आपको दूसरी स्टोरीज के थ्रू आने जो है, इसमें मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में बताया ना कि इस लेसन में क्या क्या पढ़ने को है, तो दूसरे सिचुएशन और दूसरे स्टोरीज के थ्रू जो है आपको रूरल लाइवलीहुड के बारे में बताएंगी। तो उससे पहले मैं इस चैप्टर का एंड करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको आई विल गिव ए असाइनमेंट, उसमें आप लुक एट द चैप्टर को देखिए। उसमें फर्स्ट पेज में आपको एक फोटो, एक पिक्चर मिलेगा, और उस पिक्चर में जो है आई आस्क सम क्वेश्चंस, ओके, तो लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The first one is describe the work that you see people doing in above picture. आपको इस पिक्चर को देखकर बताना है कि ये लोग क्या क्या कार्य उस जोन में या मतलब रूरल एरिया का ही आपको देखने से पता है इसमें लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बताना है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर रिलेटेड टू फार्मिंग एंड दोस आर नॉट, लिस्ट दिस इन ए टेबल। आपको मैंने आपको शुरू में ही बताया था नॉन फार्मिंग एक्टिविटी एंड फार्मिंग एक्टिविटी, तो आपको इस चित्र में देखकर आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें फार्मिंग एक्टिविटी कौन कौन सा है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन है, और उसको लिस्ट में अपना एक टेबल बनाकर दोनों को जो है एक में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का नाम लिखिए और एक में फार्मिंग जो एक्टिविटीज है उसका नाम लिखिए। In your notebook, draw some pictures of work that you have seen people do in rural areas and write a few sentences that describe the work. आपको जो है अपने नोटबुक में जो है एक पिक्चर बनाना होगा और आपको रूरल एरियाज में काम करने वाले लोगों के बारे में, रूरल एरियाज में क्या क्या काम करते हैं उनका फोटोज को बनाइए और एक फ्यू सेंटेंस लिखिए उनके बारे में। तो इससे क्या है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप जो है रूरल लाइवलीहुड जो है किस प्रकार से, आपको हमेशा एग्जामिन करना है या आपको एक कल्पना इमेजिन करना है कि आपके चारों तरफ में किस तरह का जो सिचुएशन है और वहाँ पे लोग, सोशल साइंस में हमें यही देखना है, आपको सोसाइटी में जो चलता है यही हम लोग पढ़ते हैं, तो आपको उसको कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको ये लेसन आसानी से समझ आएगा। तो ओके बच्चों, बाय। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसके सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे।